हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषा और आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमए का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो अभी बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हैं क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करोगे ना तो आपको दो सिलेबस दिखेंगे, ठीक है। एमए प्रोग्राम के दो सिलेबस दिखेंगे, तो आपको कौन सा फॉलो करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेपर में बहुत मैसअप होने वाला है। तो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जिसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर रेगुलेशन 2020 में किया गया है एंड वो आया था ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके बाद ही इन्होंने इस सिलेबस का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, तो यही वाला आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हम देखने जा रहे हैं और इसके नीचे बाकी सारे सेमेस्टर के पेपर मिल जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा जैसे कंफ्यूज है कि सेकंड सेमेस्टर का क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर का क्या होगा, तो ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूँगी नीचे, आप वहाँ से आप देख लेना। तो ये देखिए, एमए आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ये देखिए, 6 आपको पेपर मिलेंगे, जिसमें पहला पेपर आपका है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज, फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। आपके टोटल 6 पेपर हैं और इनके सबके सिलेबस है अपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ एकदम कंफर्म कर लो कि क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अब हम सारे पेपर को थोड़ा डीप में देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला पेपर पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, डिक्लाइन एंड रिवाइवल, देन स्टेट सॉवरेनिटी, राइट एंड लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, एंड द फाइनल यूनिट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये आपका पहला पेपर है, पहले पेपर का सिलेबस है, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आप बस क्वेश्चन पेपर क्या करो कि सब लोग सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस चाहे आप लर्न कर लो, चाहे कहीं पे लिख कर रख लो या फिर फ़ोन पे ही रखो, जब जब ज़रूरत पड़ेगी आप देख लेना। इसके वर्ड टू वर्ड इसको फॉलो करिए, इसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं पूछा जाता, जो भी आपको आएगा इसी में से पूछा जाएगा। इसमें किसी भी एग्ज़ाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हो, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, इसके अप्रोचेस है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर इसका डिक्लाइन एंड रिवाइवल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसका अप्रोचेज और डिक्लाइन एंड रिवाइवल, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर इनके लास्ट के जो हैं आइडियोलॉजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके वो हो जाते हैं। टोटल मिला के सारा पेपर इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो नेट में तो काम आना है, ठीक है। तो यही है कि ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर चाहे नेट हो, एमए हो, यूपीएससी का ऑप्शनल हो, यूपीपीसीएस का ऑप्शनल ले रहे हो आप, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सब में काम करेगा, ठीक है। तो आपका ये रहा आपका पहला पेपर, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी, जिसमें आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। अब ये देखिए आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दूसरा पेपर आ गया, जिसमें इन्होंने प्लेटो के बारे में पूछा। प्लेटो, आइडियल स्टेट, सभी को पता होगा, ग्रेजुएशन में मोस्टली सबने पढ़ा होगा। एरिस्टोटल, इनका भी सबने ही पढ़ा है। फिर इधर से ये रोमन थॉट, ये इंपॉर्टेंट आ गई क्योंकि ग्रेजुएशन में हमने मिडाइवल के अगर मिडाइवल एज के जो पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स थे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा। ये थोड़ा नया हो सकता है कुछ बच्चों ने जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो उन्होंने पढ़ा हो, बट मेरे लिए नया था क्योंकि जब मैं पढ़ी थी कानपुर यूनिवर्सिटी में उसमें नहीं था ये। फिर ये मैकेवेली है, मैकेवेली में स्टेट, प्रिंस एंड रिलीजन एंड मोरालिटी, सबने पढ़ा होगा। फिर इधर जीन बॉर्डन के कुछ स्टेट एंड सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी लगभग हम सबने पढ़ा है। सारी कुछ भी नया नहीं है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है सब वही आ रहा है। बस अभी आपको क्या करना है कि और भी क्लियरिटी और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इधर आ गया आपका मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। ये देखिए, इसका सिलेबस मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगी भाई, अपने आप देख लेना, मैं सिलेबस नीचे डाल दूँगी, आप लोग अपने आप देख लेना। और हम बहुत सारे बच्चे कुछ पूछते हैं तो मैं थोड़ा लेट वीडियोस बनाती हूँ, तो रीज़न क्या है कि थोड़ा जॉब वॉब करते हैं तो दोनों चीज़ मेंटेन करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है। तो सही है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट जो है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस डाल दिया करूँगी। फिर ये आपका मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें भी टोटल 5 यूनिट है और इसका भी। फिर आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी काफ़ी बड़ा पेपर है बट इजी है, क्योंकि ये जो पेपर है ये अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा, जैसे 73 एंड 74 अमेंडमेंट जिसमें पंचायती राज, ठीक है। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए, फिर आपका प्रियम्बल आ जाता है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं,
इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स हैं। फिर फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी और इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सब तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। किसी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर अच्छे से कवर किया होगा ग्रेजुएशन में भी, तो उसको तो बहुत मज़े हैं भाई, बहुत ईजी पड़ जाएगा उसको ये पेपर। तो वही है, आप देख लो। फिर है आपका ये स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन हैं, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि जब हम लोग मतलब अभी कर रहे थे 2020 में, तो हमारा एमए फर्स्ट ईयर था और तभी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो तब ना बहुत सारा मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो हम इंटरनेट पे डाल डाल के शॉर्ट नोट्स बनाते थे खोज कर करके। तो इसका कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, पर ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। पर अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सिलेबस के नोट्स तो दे ही दूँगी। फिर है आपका ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का 74 एंड 73 अमेंडमेंट यानी पंचायती राज विभाग पढ़ा है ना, पंचायती राज विभाग नहीं, केवल पंचायती राज, ठीक है। तो ये पेपर में तो आपके मज़े हैं, बहुत इजी हो जाने वाला है, कुछ नहीं है, मतलब अगर आप ठीक से पढ़ लो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बस आप क्लैरिटी रखना, ठीक है। तो वही है, टोटल मिला के फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए आपके 6 पेपर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया आपका, फिर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया हो गई है, देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया है आपका, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो ये पेपर है। बाकी अगर किसी को जानना है भाई सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के क्या ही होंगे, तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड सेमेस्टर के इन्होंने पेपर दे रखे हैं, थर्ड सेमेस्टर का। और जब इसको स्क्रॉल करोगे ना, अभी तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है, नीचे जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर के भी सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है आपको, मतलब सॉरी सिलेबस मिल जाएगा। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करो, मज़े करो। थैंक यू। बाकी अगर कोई डाउट हो तो हाँ आप पूछ सकते हो, ठीक है।